आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपका। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला है लॉर्ड मिंटो, दूसरा है लॉर्ड बेंटिक, तीसरा है लॉर्ड कैनिंग, चौथा ऑप्शन आपका डलहौजी। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इस प्रश्न का। बाकी मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक, ये सभी इस वीडियो में सेलेक्टेड टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं लेखपाल भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के भी दृष्टि से ये सेलेक्टेड प्रश्न है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को करने के लिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है अगला आपका दूसरा प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न। ये भी मिलान से संबंधित प्रश्न। यहाँ से आपके समझिए 4 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। यहाँ पर सूची फर्स्ट दिया गया है, सूची सेकंड मिलान करना है कि कौन कहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता था, नेतृत्व किया किसने किस जगह से, ये मिलान करना है आपको। जैसे आपका पहला दिया है झांसी, तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और लखनऊ से बेगम हजरत महल थीं जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। कानपुर से अजीमुल्ला खां जी थे। ठीक, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। ठीक, ये मिलान के माध्यम से इन चारों प्रश्नों को आपने देखा। ठीक, तो इसका यही करेक्ट ऑप्शन था जिसको बताया गया आपको। झांसी से नेतृत्व करता रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल और कानपुर से अजीमुल्ला खां, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला खान नेतृत्व करता थे 1857 की क्रांति के। यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका तीसरा, समाचार पत्र से संबंधित प्रश्न भी आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। पूछा जा रहा भारत का जो पहला समाचार पत्र है कौन सा था। ऑप्शन आपके सामने है, द बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर, संवाद कौमुदी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन मित्रों पहला है, द बंगाल गजट। ये भारत का पहला समाचार पत्र था, ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपका चौथा प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है गदर, दूसरा फ्री हिंदुस्तान, तीसरा है सी ऑप्शन आपका केसरी, डी ऑप्शन आपका है स्वदेश मित्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये होगा केसरी। केसरी पत्रिका का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है अगला आपका पांचवा प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन आपके सामने है, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है आपका सी, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। और आर्य समाज का अगर पूछा जाए संस्थापक कौन था तो दयानंद सरस्वती ये थे आर्य समाज के संस्थापक, ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट आपका छठा प्रश्न, आइए देखते हैं, किस महापुरुष को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है राजा राममोहन राव, स्वामी विवेकानंद, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा ऑप्शन आपका है दयानंद सरस्वती। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मित्रों पहला होगा ए, राजा राममोहन राव। राजा राममोहन राव को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से।
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपका अगला 7वां प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन आपके सामने है, मैडम ब्लावस्की और महात्मा गांधी दूसरा ऑप्शन, तीसरा है राजा राम मोहन राव, चौथा ऑप्शन आपका विवेकानंद। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन इन चारों में है वो आपका पहला ए ऑप्शन मैडम ब्लावस्की ने, ठीक, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपका 8वां प्रश्न, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आप भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। पहला ऑप्शन है आपके सामने 1885 में, दूसरा है 1886 में, तीसरा ऑप्शन है 1887 में, चौथा ऑप्शन है 1888 में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मित्रों, ए ऑप्शन सही होगा, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इन सभी प्रश्नों को आप भी अपने अनुसार कॉपी पेन ले लीजिए, इसको सॉल्व करते जाइए, देखिए आप टॉप 20 प्रश्नों में से कितना सही करते हैं। ये सभी अति महत्वपूर्ण और अति संभावित प्रश्न है आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा एवं प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के दृष्टि से। ये आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उससे चुनिंदा प्रश्नों को इस वीडियो में लिया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका 9वां प्रश्न, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, पहला राजगुरु, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा है लाला लाजपत राय, चौथा है उधम सिंह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी होगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास इस वीडियो को अपने शेयर कर दीजिए, ठीक, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक अवश्य करें। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 10वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन आपके सामने है, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी और कादम्बिनी बोस, ठीक, कादम्बिनी बोस। इन चारों ऑप्शनों में जो करेक्ट ऑप्शन आपका वो है बी, एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 11वां, इस्तिमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? ये जो प्रश्न है मित्रों, ये लेखपाल भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि उसमें आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है ग्रामीण परिवेश एवं अन्य चीज़ों से संबंधित पाठ्यक्रम में संबंधित टॉपिक दिया गया, उसके अंतर्गत ये प्रश्न आता है आपका कि इस्तिमरारी बंदोबस्त, जमींदारी प्रथा इसी को कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इस्तिमरारी बंदोबस्त या इसी को कहा जाता है जमींदारी प्रथा, ठीक। तो एक किसके द्वारा लागू किया गया था इसको जानते हैं। तो ऑप्शन आपका लॉर्ड बेलेजली, वारेन हेस्टिंगस, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड डफरिन। किसने इस इस्तिमरारी बंदोबस्त को लागू किया था, चलाया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मित्रों, ऑप्शन सी है आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इस्तिमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपका 12वां प्रश्न, सर टॉमस मुनरो ने किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? ठीक, सर टॉमस मुनरो जो है किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? ठीक, जैसे भी आपने देखा इस्तिमरारी बंदोबस्त, उसी प्रकार से ये टॉमस मुनरो किस बंदोबस्त से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन है अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा ऑप्शन है महालवाड़ी बंदोबस्त, तीसरा आपका सी ऑप्शन रैयतवाड़ी बंदोबस्त और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका इस प्रश्न का है ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त।
सर टॉमस मुनरो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न मित्रों, लास्ट तक वीडियो को देखिए। आपके 20 जो सिलेक्टेड प्रश्न है आधुनिक भारत से संबंधित तो आपके आज तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 13वां प्रश्न, भारत में अस्थाई स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, जॉर्ज बार्लो द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड लीटन द्वारा। चौथा ऑप्शन आपका, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन मित्रों वो है आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन द्वारा। लॉर्ड रिपन द्वारा अस्थाई स्वशासन या स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपका और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 14वां प्रश्न, एक सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मित्रों वो है आपका सी, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वीडियो को अंतिम तक देखिए। ये आपके फास्ट रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न आपका, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? ऑप्शन आपके सामने दिया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनब्रो, विलियम बेंटिक, सर जॉन शोर। किसके द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया ये पूछा गया आपके इस प्रश्न में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, लॉर्ड एलनब्रो के द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला आपका 16वां प्रश्न, सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन आपके सामने है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड मेयो। ठीक, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो था ये भारत का वायसराय था जो सबसे अधिक समय तक शासन किया था। ठीक, तो सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और यहाँ से बता दें मित्रों, पहली जो जनगणना थी लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। इस ऑप्शन से एक प्रश्न याद आया, इसको भी मैंने आपको बता दिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपका 17वां प्रश्न, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन है BR अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है आपका बी C राजगोपालाचारी, तीसरा ऑप्शन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा है डॉक्टर S राधाकृष्णन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बता दें आपको आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा और स्टार बना लीजिए। ये प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट है आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा की दृष्टि से। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन मित्रों वो है बी C राजगोपालाचारी। ये जो थे भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपका 18वां प्रश्न, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है अक्सर करके, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसको भी आप स्टार बना सकते, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड जॉनसोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इस प्रश्न का आपका बी है, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका 19वां, ये भी बहुत महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड प्रश्न है।
लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, गाजीपुर में, बलिया में, वाराणसी में, गोरखपुर में। ठीक, चौथा ऑप्शन आपका है गोरखपुर में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस प्रश्न का कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है, तो वो है ऑप्शन ए, गाजीपुर में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये गाजीपुर जिले में स्थित है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र, ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका और अंतिम प्रश्न, 20 लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके चारों सामने हैं। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन आपका जयप्रकाश नारायण, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। ठीक, तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है इस प्रश्न का वो है सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। यह एक सामाजिक नेता थे, ये ध्यान, समाजवादी नेता थे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। तो ये रहे टॉप 20 प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा और लेखपाल भर्ती परीक्षा दोनों की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट थे। आधुनिक भारत से संबंधित टॉपिक आपका राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक प्रश्न थे, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी में से प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। कैसा आपको वीडियो लगा, क्या और इसमें सुधार किया जाना चाहिए। अभी और भी टॉपिकों पर आपको पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग वीडियो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों के सिलेक्टेड, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।